हेलो स्टूडेंट एंड हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 से वेक्टर इंसेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं वाहक कीट। इंसेक्ट जो है काफ़ी लार्ज ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है, क्लास जो है इंसेक्टा है और बहुत ही बड़ा ग्रुप है। मनुष्य और इंसेक्ट का घनिष्ठ संबंध होता है। इकोनॉमिक दृष्टि से इंसेक्ट मनुष्य को हानि तथा लाभ दोनों पहुंचाते हैं। इंसेक्ट मनुष्य में एक और भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं तथा दूसरी ओर उनको व्यापक लाभ भी देते हैं। अनेक इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो केवल मनुष्य एवं पशुओं में विभिन्न प्रकार के डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। इंसेक्ट स्वयं तो कम ही रोग पैदा करते हैं, किंतु कुछ रोगवाहक वेक्टर का काम करते हैं, तो रोगों को ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इसे वेक्टर इंसेक्ट कहा जाता है। जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया, होस्ट टू होस्ट ये पहुंचाते हैं। और इसमें जो इंसेक्ट पाए जाते हैं WHO के अनुसार रोगों से मरने वाले मनुष्यों में 50% ऐसे रोग से मरते हैं जो इंसेक्ट फैलाते हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर आर ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट डिसीज प्रोड्यूसिंग पैरासाइट। वेक्टर एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज प्रोड्यूस करने वाले पैरासाइट को ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं। दे ट्रांसमिट डिसीज वन होस्ट टू अनदर होस्ट, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डिसीज को फैलाते हैं। और बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो सीरियस डिसीज को मैन और डोमेस्टिक एनिमल में फैलाते हैं। मैन और डोमेस्टिक एनिमल में सीरियस डिसीज को वेक्टर बनकर फैला देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं जो वेक्टर इंसेक्ट है, इस रोग को फैलाने वाले इंसेक्ट को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जो कि पैथोजेनिक इंसेक्ट्स हैं, रोग फैलाने वाले कीट कहा जाता है। इसमें जो पहला प्रकार है वो है पहला वेनेमस इंसेक्ट, जो जहरीले कीट के रूप में आते हैं, जिनमें कुछ जैसे हनी बी, बेड बग, ये जो है वेनेमस इंसेक्ट की श्रेणी आती है इनकी। और इनके काटने से कुछ मात्रा में जहर निकलता है। यदि झुंड में ये काट ले, या झुंड में जैसे हनी बी है, मधुमक्खी है, झुंड में किसी व्यक्ति को काट ले 100-200 की संख्या में, तो काफ़ी मात्रा में जहर उस व्यक्ति को लगता है। इसलिए इनको वेनेमस इंसेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है पैरासिटिक इंसेक्ट। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट। जो इंसेक्ट बाह्य रूप से मनुष्यों में डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट कहलाते हैं। जो इंटरनल रूप से डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं उनको इंटरनल पैरासाइट कहा जाता है। तो बाह्य रूप से जो है ये मनुष्य अन्य डोमेस्टिक एनिमल में खून को सक करते हैं, खून को पीते हैं और डिसीज़ वाले जो पैरासाइट है उनको होस्ट बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं मनुष्य तथा पशुओं के शरीर के अंदर पहुंचकर घाव बनाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, ये कहलाते हैं इंटरनल पैरासाइट्स। और जो तीसरा पार्ट है वो डिसीज़ कैरियर इंसेक्ट है, इसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
जो कि रोग फैलाने वाले कीट कहलाते हैं। तो देखते हैं कौन से इंसेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट डिसीज़ ट्रांसमिटिंग वेक्टर इंसेक्ट कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आती है हाउस फ्लाई, जिसको बोलते हैं घरेलू मक्खी। ये सबसे बड़ा घातक शत्रु है मनुष्य के लिए। यह 3 प्रकार से रोग फैलाती है, हुक वर्म, गोल राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। जितने भी एग्स हैं, लार्वा है, मनुष्य के खाने की वस्तुओं में, पानी में कंटामिनेटेड कर देती है, जिससे कि कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, सुजाग, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और बहुत सारे जो अनेक रोग हैं, ये मक्खियों के कारण मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। और ये मक्खी जो है बाहर से आती है और उनके साथ में ये पैरासाइट पहुंच जाते हैं और मनुष्य को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा है जो है इंसेक्ट है मॉस्किटो। इसकी अनेक जातियां हैं जो पैथोजेनिक प्रोटोजोन को वेक्टर के रूप में लेके आती हैं और मनुष्य में संक्रमण द्वारा डिसीज़ प्रोड्यूस करती है। जैसे येलो फीवर, ये एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है और वायरस पहुंचा देता है शरीर में, जिससे चेहरे में सूजन, हड्डियों में दर्द, बुखार आदि होते हैं। मलेरिया का नाम आपने सुना होगा। फीमेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है, जिसका पैरासाइट है प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। इसकी 4 स्पीसीज जो मनुष्यों में बुखार पैदा करती है, मलेरिया पैदा करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। जिसमें कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो डेडली स्पीसीज़ है, जो इसको इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, ब्रेन में पहुंच जाती है और ब्रेन मलेरिया के रूप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संक्रमण पैदा करती है। उसी प्रकार डेंगू फीवर भी एडिस और क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फाइलेरिया होता है, हाथी पाँव जिसे कहा जाता है, एलिफेंटाइटिस, वाउचेरिया बैंक्रप्टाई जो कि निमेटोड फाइलम का वर्म है, पैरासिटिक वर्म है, जो मनुष्य में हाथी पाँव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार मॉस्किटो जो है डिसीज़ प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है टेबेनस फ्लाई। यह जो कि घोड़ों में, ऊँटों में, इन प्रकार के जंतुओं में सुर्रा नामक डिसीज़ प्रोड्यूस करती है और ये डोमेस्टिक एनिमल में डिसीज़ प्रोड्यूस करती है। फिर नेक्स्ट है टेस्टेस फ्लाई, जिसका नाम है ग्लॉसिना पल्पेलिस, जूलॉजिकल नेम है। ये ट्रिपेनोसोमा की कैरियर है और मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग उत्पन्न करती है। ट्रिपैनोसोमियासिस भी इसे कहा जाता है, निद्रा रोग भी कहा जाता है। इसके बाद ये सैंडी फ्लाई है। सैंडी फ्लाई जो मनुष्य में काला आजार नामक रोग उत्पन्न करती है, जो कि एक फ्लाई है जो कि जिसके काटने से काला आजार नामक रोग उत्पन्न होता है। ये भी पैरासाइट को कैरियर करती है। उसके बाद आप देखेंगे माइट्स, स्पाइडर। माइट्स के द्वारा एक्जिमा, हे फीवर, एलर्जी उत्पन्न होती है, जबकि स्पाइडर के द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। और सामान्य जो कीट घरों में पाए जाते हैं, कॉकरोच, यह मैकेनिकल वेक्टर होता है जो कि डायरिया, पेचिस आदि रोगाणुओं का वेक्टर वाहन के रूप में लेके जाता है और कैरी करता है। उसके बाद फ्लीस है, जिसे पिस्सू कहा जाता है। यह प्लेग नामक बीमारी पैदा कर सकता है, सूक्ष्म जीवाणु है और ये मनुष्य में इन्फेक्शन पैदा करता है। और लास्ट है
बेड बग से टीबी टाइफाइड भी होते हैं। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट डिसीज़ ट्रांसमिट वेक्टर हैं, जो वेक्टर इंसेक्ट हैं, जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। इनसे हम सभी बच सकते हैं। घर अपने आसपास की सफाई रखें, अपने आप को साफ रखें, इंसेक्टिसाइड का बराबर छिड़काव करें और डीडीटी का छिड़काव करके अब वेक्टर को हम ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे ही वेक्टर ख़त्म होंगे, ये पैरासाइट जो है डिसीज़ प्रोड्यूस करने में असमर्थ होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वेक्टर इंसेक्ट को स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।